Dear students, see this picture. It's a sweets. Sweets are very sweet. It's yummy. सबको मिठाइयाँ बहुत पसंद है और इधर बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हुई है। गुलाब जामुन है, लड्डू है, बर्फ़ी है, काजू कतरी है। आपको कौन सी मिठाई अच्छी लगती है वो मुझे आप बताइएगा। तो हम आज वैसा ही एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मिठाई वाला चैप्टर नंबर 5 पार्ट 1। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ यानी स्वीट वॉइस के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनाने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहा भी शक्ति कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों की अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। यानी हमारे गली में भी जब कोई फेरिया वाला आता है तो सब नीचे झांकने लगते हैं और बच्चों को तो बहुत सी आतुरता होती है। गलियों और अनेक अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और उठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता कि कोई नया खिलौने वाले आता है तो बच्चों को तो खिलौने बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे बड़ों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। बड़ों को खिलौने देखकर उनका अपना बचपन याद आ जाता है और वो बच्चों को अपनी कहानियाँ सुनाने लगते हैं फिर। और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते हैं। वे पैसे लाकर खिलौने का मोलभाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? ऑल ईच का। कि छोटे बच्चे जिनको ठीक से बोलना भी नहीं आता वो भी वहाँ पे खिलौने लेने के लिए पहुँच जाते हैं और अपनी तोतली ज़बान से खिलौने वाले काका से बात करते हैं और उसका दाम यानी प्राइस पूछते हैं। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। कि जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा शब्द बोलने को नहीं आते, लेकिन वह इशारों से किसी को बता सकते कि मुझे ये चीज़ चाहिए। खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। कि वो बोलता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला आया। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। कि मेरा हॉर्स कितना ब्यूटीफुल है। मुन्नू बोला, और देखो मेरा कैसा सुंदर है। कि छोटे बच्चे तो तोतली भाषा में बोलते हैं लेकिन बोलते बहुत अच्छा और क्यूट है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है ना। वैसे ही नेक्स्ट पेज। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? माँ खिलौने वाला दे गया ये।
रोहिणी सोचने लगी, यानी चुन्नू मुन्नू की माँ सोचती है कि इतने कम दाम में वो खिलौना क्यों दे गया, सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है। यह बात उसके मन में चलती रहती है। यह तो वही जाने, लेकिन दे गया ही है इतना तो निश्चय है कि तय है, फिक्स्ड है। निश्चय यानी फिक्स्ड है कि उसने उनको खिलौने दिए हैं। एक ज़रा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भले क्यों पड़ती कि फिर उसने यह बात सोचना छोड़ दी। 6 महीने बाद, आफ्टर यानी 6 मंथ ओवर, 6 महीने बाद, नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया कि एक मुरली वाला आया है। यह बात सारे एरिया में फैल जाती है। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक उस्ताद है, यानी मास्टर है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में, ओनली 2 रुपीज़। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी कि उससे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, कि वह दिखता कैसा है? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, कि ज़्यादा उम्र वाला नहीं है, यही 30-32 का होगा, कि 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, यानी गोरा चिट्टा है। बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, कि चट्टे पट्टे रंगों वाले दुपट्टे का वो पगड़ी जैसा साफा बांध के चलता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था, कि शायद करता था कि वह खिलौने भी बेचा करता था क्या, ऐसा वह लोग बात करने लगते हैं। नेक्स्ट पेज। हाँ, जो आकर प्रकार तुमने बताया, कि जैसा तुमने बोला उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। भाई है वह एक उस्ताद, कि वो बहुत मास्टर है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, यानी जो वो मुरली बजाता था वो सबको बहुत प्रिय था। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। अभी वह बोलता है, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, कि चुन्नू मुन्नू की माँ यह मुरली वाले का स्वर सुनती है। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया, कि उसे खिलौने वाले की याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गाकर खिलौने बेचा करता था, कि वह भी ऐसे ही बोली लगाकर फिर खिलौने बेचता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। ज़रा उस मुरली वालों को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए, कि अगर वो वापस नहीं आया तो मैं उनके लिए कुछ ले ना सकूँगी। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए, कि वो सब पार्क में खेलने के लिए निकल गए हैं। मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली, कि मुरली कैसे देती हो? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोथनी पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हफ्ते जब हमें हमारी अम्मा या पापा हम खेलने जाते हैं तब बुलाते हैं, तो हम हाफरे फाफरे से यानी भाग दौड़ कर जल्दी से घर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डांट ना पड़े। वैसे ही यह मुरली वाले की आवाज़ सुनकर
यह बच्चे की किसी की टोपी गिर जाती है, किसी का जूता पार्क में रह जाता है और किसी का तो पायजामा ही ढीला हो जाता है। नेक्स्ट पेज। हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा, एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी ले दे मुरली और अम्बी ले दे मुरली, कि मुझे भी मुरली चाहिए, मुझे भी मुरली चाहिए। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। हर्ष यानी आनंद यानी हैप्पी, उसके दिल में हैप्पी सी फीलिंग आने लगी। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, कि रुक जाओ, स्टॉप हो जाओ, एक एक को देने दो, 1 बाय 1 मैं सबको दूंगा। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और है भी इस समय मेरे पास 1 2 नहीं पूरी 57 है, कि मेरे पास 1 2 नहीं 57 मुरलियाँ है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था? 2 2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2 2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो, कि ज़्यादा पैसे लेते होंगे और बोल रहे हो कि मैंने कम पैसे दिए हैं। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहक का दस्तूर है, होता है कि दुकानदार चाहे ही हानि उठाकर चीज़ें क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करोगी, कि आप मुझ पर ट्रस्ट क्यों करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है, कि मेरा रियल प्राइस ओनली 2 रुपीज़ है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मूली नहीं पा सकते, कि आपको कहीं और से 2 पैसों में ये मूली नहीं मिल सकती। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, कि मैंने तो 1000 मूलियाँ एक साथ बनवाई थी। जब मुझे इस भाव पड़ी है, कि तब मुझे 2 रुपये में पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। कि बच्चे को खाने पीने की चीज़ें, कपड़े और खिलौने बहुत प्यारे होते हैं, वह उनको अपने पसंद के ही चाहिए होते हैं, तो मुरली भी वह अपने चॉइस की ही लेते हैं। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है, ऐसा मुरली वाला सबको प्यार से कहता है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, कि जो आपको चाहिए मैं वही मुरली आपको निकाल कर दूंगा। ये लो, तुमको कैसी वैसी ना चाहिए यह। थैंक यू।